हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज क्विक कॉन्सेप्ट में हम लोग एम्फोटेरिक मेटल्स के बारे में जानेंगे। तो एम्फोटेरिक मेटल्स कौन कौन से बहुत कॉमनली यूज्ड एम्फोटेरिक मेटल होते हैं उनकी लिस्ट बना लेते हैं। Zn, Pb, Sn, As, Al, Sb। जिंक, लेड, टिन, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, एंटीमनी, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड आपके एम्फोटेरिक मेटल्स हैं। ठीक है, तो एम्फोटेरिक मेटल्स क्या होते हैं? एम्फोटेरिक वर्ड का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों की तरह वर्क कर सकते हैं, वो हमारे लिए एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, तो यानी अगर आप एक एम्फोटेरिक मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो बेस की तरह बिहेव करेगा, और अगर आप एक एम्फोटेरिक मेटल को इस बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो एसिड की तरह वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर बोला कि जिंक को हमने एसिड के साथ में रिएक्ट कराया, ठीक है, तो ये यहाँ पर बेस बन जाएगा और आपको क्या देगा? सॉल्ट, और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, और वहीं पर अगर हमने इसको एक बेस के साथ में रिएक्ट कराया लाइक NaOH, तो भी हमें एक सॉल्ट देगा। वो डिफरेंट सॉल्ट होगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं उसको, और साथ में क्या रिलीज कर रहा है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? दोनों रिएक्शन में एक जगह पर वो एक बेस का काम कर रहा है और एक जगह पर एसिड की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो एम्फोटेरिक मेटल एसिड के साथ बेस हो जाते हैं, बेस के साथ एसिड हो जाते हैं। और एम्फोटेरिक मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑलवेज हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन में भी ये आपके काम की चीज़ है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मुझे एम्फोटेरिक मेटल में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है वो ये है कि एम्फोटेरिक मेटल सॉल्ट्स की रिएक्शन बेस के साथ, क्योंकि एम्फोटेरिक मेटल सॉल्ट जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो उसको हम लोग एक बार लिख भी लेते हैं। एम्फोटेरिक मेटल सॉल्ट, एम्फोटेरिक मेटल salt on reaction with base like NaOH initially gives white color precipitate which gets dissolved in excess of एल्किल। ठीक है, तो जो एक्सिस ऑफ एल्किली में डिजॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको कुछ यहाँ पे रिएक्शंस दिखाता हूँ, जैसे कि जिंक है, बहुत कॉमन रिएक्शन। जिंक जब जिंक का सॉल्ट लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ये किसके साथ रिएक्शन करानी है? सॉल्ट के साथ में रिएक्शन करानी है। तो हम जिंक का कोई भी सॉल्ट ले, जैसे हमने यहाँ पर लिया ZnCl2 और उसके साथ में हमने NaOH की रिएक्शन कराई, तो इनिशियली ये क्या देगा? वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देगा मेटल के हाइड्रोक्साइड का, ऑलवेज। ठीक है, और हमने जब इसमें एक्सेस में हमने यहाँ पर क्या ऐड किया है? NaOH, यानी बेस एक्सेस में डाला, तो यही सॉल्ट उसमें डिसॉल्व हो जाता है और आपको एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट देता है Na2ZnO2, और साथ में क्या रिलीज करता है? वाटर रिलीज करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कौन सा एम्फोटेरिक मेटल क्या सॉल्ट बनाता है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमने यहाँ पर लेट सपोज हमने एल्यूमिनियम ले लिया, एल्यूमिनियम को हमने NaOH के साथ में रिएक्ट कराया, तो वो हमें देगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का वाइट कलर का जिलेटिनस प्रेसिपिटेट। ठीक है, और जिसको अगर हमने एक्सेस ऑफ NaOH के साथ में रिएक्ट कराया तो ये हमें क्या देता है? एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट देता है NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ऊपर वाले का नाम था सोडियम जिंकेट, ऊपर वाला क्या था? सॉल्ट सोडियम जिंकेट, नीचे क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट, और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जितने भी एम्फोटेरिक मेटल हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो मैं आपको एक बार उन सारे के पॉसिबल कॉम्प्लेक्सेस बता देता हूँ, सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। लेड जो होता है वो मोस्टली क्या बनाता है? Na2PbO2 बनाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो टिन है वो क्या बनाता है?
Na2SnO2 या फिर वो Na2SnO3 बनाता है। ऐसे ये भी पॉसिबल दो बना सकता है, Na2PbO3 भी बना सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको लर्न रखना है कि जब भी एक एम्फोटेरिक मेटल या उसके सॉल्ट को हम बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इट इनिशियली गिव्स वाइट कलर प्रेसिपिटेट विच गेट्स डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ एल्कली। ठीक है, तो जब भी एम्फोटेरिक मेटल को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, लेकिन जब आप एक एम्फोटेरिक मेटल सॉल्ट को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो कॉम्प्लेक्स बनता है और वाटर रिलीज होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये। थैंक यू।